हुकूमत खौफजदा हो गई है। टॉप लीडरशिप में शामिल अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, कासिम सूरी, शेख रशीद समेत तमाम अहम रहनुमाओं को असम्बली से फारिग कर दिया गया। पीटीआई का असेंबली में वापसी का इशारा, हुकूमत की नई चाल। पीटीआई की पूरी लीडरशिप के इस्तीफे मंजूर हो गए। इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। स्पीकर की सिफारिश पर डिनोटिफाई अरकान में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, फवाद चौधरी शामिल हैं। अली जैदी, मुराद सईद, शेख रशीद, राशिद शफीक और अली अमीन गंडापुर को भी डिनोटिफाई कर दिया गया। हमाद अजहर, नूरुल हक कादरी, शहरयार आफरीदी, आमिर डोगर, कासिम सूरी की नशिस्तें भी खाली करार दे दी गयीं। फहीम खान, गुलाम सरवर खान, शफकत महमूद, जरताज गुल, आलिया हमजा, कमल जोसेफ को भी डिनोटिफाई कर दिया गया। पहले भी पीटीआई के 11 अरकान के इस्तीफे कबूल करके इंतखाबात करवाए गए, जहां 13 जमाती इत्तेहाद को ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया था कि तमाम अरकान एक एक करके आए, अलहदा तस्दीक करें तो ही इस्तीफे कबूल होंगे। स्पीकर ने ऐलान के बरक्स अलहदा तस्दीक के बगैर ही 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।